नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेरिकोज वेन्स और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुशील इंदौरिया। डॉक्टर सुशील इंदौरिया एमबीबीएस एमडी ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से हैं। पिछले 27 सालों से मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका अपना खुद का एक अस्पताल है, 24 बेडेड लाइफ केयर हॉस्पिटल वर्तक नगर थाने में। डॉक्टर सुशील इंदौरिया का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कार्डियोलॉजी एंड डायबिटीज। ये बहुत ही फेमस जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर सुशील इंदौरिया ने मेडिकल के साथ साथ लॉ भी कर रखा है थाने लॉ कॉलेज से, और मेडिकल लीगल केसेस से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुशील इंदौरिया से। सर, आज हम बात करना चाहते हैं वेरिकोज वेन्स पे। पहले मैं आपको वेरिकोज वेन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो नसें होती है अपनी, जिनको वेन्स बोलते हैं, पैर का जो धनिया होती है, वो अपने पैर की ब्लड सप्लाई जो नीचे जाता है उसको ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर पुश करती है। तो जब वेन के अंदर वॉल्स होते हैं जी। तो वन पे ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो हम यदि ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे, या हमारा वजन ज़्यादा है, या हम अपने पैरों के एक्सरसाइज बरोबर नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आफ्टर द एज ऑफ 30-35 वो वाल डैमेज होना चालू हो जाता है, और वो फिर वेन्स का वन वे ब्लड फ्लो जो वेन्स में होता है वो नहीं हो पाता है। तो आर्टरी का प्रेशर हाई रहता है, तो वो वेन्स ब्लड को नीचे पहुंचाती है पैर में, बट पैर से ऊपर ब्लड जाने के टाइम पे बिकॉज वाल ओपन हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वो ब्लड वहीं पे जमा होना धीरे चालू होता है, और हाई प्रेशर की वजह से सडनली नसें फूगना चालू हो जाती है, जो अपने पैरों में दिखाई देता है। ये इसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द वॉल्स एंड बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड फ्लो एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करना है, जो कर नहीं पाती है, इसलिए वेरिकोज डेवलप होता है। ये वेरिकोज मेल और फीमेल दोनों को ही बराबरी में होता है। बेसिकली ज़्यादा देर खड़े रहने वाले, जैसे वॉचमैन हो गए, जो मशीन्स, लेथ मशीन्स या किसी मशीन्स पे खड़े खड़े काम करते हैं, एट अ टाइम मोर देन 6 to 8 आवर्स यदि खड़े होकर काम करना है, और ये इमीडिएटली 2 महीना 6 महीने में नहीं होता है, इसको होने में कम से कम 5 से 6 साल या मे बी 10 साल लग जाते हैं। बिकॉज ऑफ द मे बी द एक्सरसाइज बरोबर नहीं है, टोनिंग ऑफ मसल्स नहीं है, तो मसल्स वो वेन्स को पुश नहीं करती है, क्योंकि पंपिंग का काम होना चाहिए। जैसे हार्ट अपना पंप होता है, वैसे जो काफ मसल्स होते हैं, थाई मसल्स होते हैं, वो वेन्स को पंप करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड को ऊपर जाने का। यदि वो पंपिंग बरोबर नहीं होगा तो अगेन वो वाल खराब हो जाती है, और लेडीज लोग को भी वेरिकोज वेन हो सकती है। आपका एक क्वेश्चन था कि ये प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद ज्यादा होता है। जी। ये देखा गया है, बट डिलीवरी इज नॉट द कॉज। डिलीवरी की वजह से ही नहीं होता है। डिलीवरी में एक चीज है कि प्रेगनेंसी आपको होती है तो आपके वेन्स पे, अब्डोमेन वेन्स पे प्रेशर पड़ता है, तो उसका ब्लड फ्लो इतना इजी नहीं होता, तो अगेन वो पैरों में प्रेशर बढ़ जाता है। इस चीज को आप एक्सरसाइज, लेग जो अपना टो रेजिंग एक्सरसाइज होता है, आप वो करोगे तो ये चीजों से आप दूर रख सकते हो, और आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? वेट रिडक्शन इज मेन इंपॉर्टेंट। इसमें कोई पर्टिकुलर खाने से वेरिकोज होता है ऐसा नहीं है, बट आपका वेट यदि ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली आपका जो वेट बढ़ता है तो ऑल द लोड इज आपका लोअर मतलब हिप्स के नीचे से पैरों पे आता है, और वो अगेन ब्लड फ्लो को अवॉइड करता है। तो वेट रिडक्शन आप अपने वेट को आपके बॉडी वेट के हिसाब से 10% 15% से ज्यादा नहीं होने देना चाहिए। ओके। एक्सरसाइज, आपको यदि वेरिकोज के थोड़े भी लक्षण दिख रहे हैं, बेसिकली लेडीज लोगों को कॉमन होता है कि सुपरफिशियल वेन्स भी काली काली ध्वनिया या ब्लू ब्लू ध्वनिया चालू हो जाती है। दैट इज नॉट अ कंसर्न, खाली वो दिखता है अपने को काला काला, बिकॉज कॉस्मेटिकली वो अच्छा नहीं दिखता है, पर उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती। और जो वेरिकोज, बड़े वेरिकोज हो जाते हैं, जो काफी बड़ी बड़ी होते, उनका एक इशू होता है कि नीचे आपका वीनस टासिस होती है। वीनस टासिस मतलब ब्लड वहीं पे जमा होना चालू होता है, तो आपके नीचे जो पैर एंकल की तरफ वहाँ पे कालापन चालू होता है, बिकॉज ब्लड जमा हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ की नसें कमजोर होने की वजह से आपको अल्सर्स हो सकते हैं, उसको हम वीनस अल्सर्स बोलते हैं, जो कभी कभी हील भी नहीं होता है। काफी ड्रेसिंग करते रहो, ट्रीटमेंट लेते रहो, फिर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके ही उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड थिंग इसमें होता है ब्लीडिंग होने का डर है। यदि ध्वनिया पे कहीं इंजरी हो गई तो वहाँ से ब्लीडिंग काफी हो सकता है। आप एट अ टाइम 200-500 ml का ब्लड भी आप लॉस कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंशन करना है, तो पहला तो जैसे मैंने अभी समझा, आपको वेट लॉस करना है। सेकेंड, आप यदि खड़े होकर ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको बीच बीच में हर 1-2 घंटे में आपको पैर ऊपर करके बैठ जाना चाहिए।
आपका जो पैर का जो लेवल है आपके हिप के ऊपर जाना चाहिए। तो आप 10-15 मिनट आप वो पैर को ऊपर कीजिए, फिर आप वापस से अपना काम कर सकते हैं। थर्ड थिंग है, जैसे मैंने बताया, आपका टो रेजिंग वगैरह होता है। आप अपने फुट पे खड़े होइए, टो पे खड़े हो जाइए और आप जैसे आप ऐसा आप एक्सरसाइज रोज सुबह 20, दोपहर को 20, शाम को 20 वो एक्सरसाइज डेली करता रहना चाहिए। यदि आपको वेरिकोज दिखते हैं, आपके डॉक्टर ने बोला आपको वेरिकोज है, तो आप वेरिकोज स्टॉकिंग्स होती है, आप स्टॉकिंग्स भी आप यूज कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा होता है तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सर क्या ये हेरिडिटरी भी होता है? यस, हेरिडिटरी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी। not necessary, 100%. ओके। Any disease, any hereditary is never 100%. It is every time is a 50%. So suppose अभी मदर और फादर है तो आपको जीन्स मदर फादर से 50-50% मिलता है। अभी मदर फादर को दोनों को तो एक साथ वेरिकोज होगा नहीं, फादर को होगा, तो फादर से आपको 50% मिलता है। यदि वो जेनेटिक इम्प्रिंट आपके डीएनए में आया है तो आपको होने का डर है। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहला ट्रीटमेंट तो प्रिवेंशन है जो मैंने कवर किया है आपको। सेकंड ट्रीटमेंट इज मेडिकल ट्रीटमेंट। इफ देयर इज अ माइल्ड वेरिकोज, हल्का वेरिकोज है तो हम गोलियों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि वेरिकोज निकल जाएगी, बट उसका जो प्रेशर है वो कम करके बढ़ने नहीं देंगे। और थर्ड ट्रीटमेंट इज द फाइनल ट्रीटमेंट, जो पहले में हम लोग वीनस ट्रिपिंग बोलते थे, सर्जरी करके वेन्स को ही निकाल देना, ऊपर वाले वेन्स को। बट आजकल सर्जरी नया ट्रीटमेंट आया है, लेजर थेरेपी ट्रीटमेंट, जो लास्ट 10 साल से चल रहा है, जिसमें हम लोग लेजर वायर अंदर डालते हैं वेन्स के अंदर, और जो वॉल्स वगैरह होती है उसको हम लोग लेजर से बंद कर देते हैं, ताकि वो जो ब्लड फ्लो है वो अंदर डीप वेन से चालू होता है और सुपरफिशियल वेन सब बंद हो जाती है। तो इससे आपको जो कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बात करी हूँ, वीनस स्टासिस है, वीनस अल्सर्स है, ब्लीडिंग होना है, वो सब अवॉइड कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। फ्रेंड्स अगर इसी तरीके के दूसरे टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगर इस टॉपिक पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।